Hello, dear students. This is Mural ma'am from MD Research classes, and yes, this is the really very important sum for the upcoming exam. टॉपिक है सिमुलेशन. तो प्रीवियसली हमने बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस किए हुए हैं, एडवांस से लेके सेमी एडवांस्ड एंड ऑल द क्वेश्चंस विच वर ऑलरेडी आस्क्ड इन एग्जाम. तो जिनको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे ये ऑल सम्स एंड इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. तो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं यस क्वेश्चन नंबर 8. देखेंगे क्वेश्चन क्या है, इसे वन बाय वन यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो देखो, द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मानसून सीजन का गिवन है. तो रेन इन सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन. रेन इन सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड क्या कहा है, सिमुलेट. तो सिमुलेट वर्ड से हमें पता चलता है कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिमुलेशन. तो क्या सिमुलेट करना है हमें, रेनफॉल फॉर 10 डेज. तो 10 डेज का हमें रेनफॉल सिमुलेट करना है, यानी कि एस्टिमेट करना है कि आगे 10 दिनों में कितना रेनफॉल हो सकता है यूजिंग रैंडम नंबर्स. तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट सिमुलेशन का प्रॉब्लम बिकॉज रैंडम नंबर्स आर गिवन. ठीक है, तो रैंडम नंबर्स यहाँ पे गिवन है एंड ऑल्सो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड एवरेज रेनफॉल. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट ट्रिकी वन क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, रेनफॉल एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन. तो ये दोनों हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे हमारे सिमुलेशन चार्ट में. लेकिन आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी इज गिवन, बट यूजुअली व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, क्या हमें होना चाहिए टू फाइंड आउट या टू मेक मॉन्टे कार्लो चार्ट. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज हियर. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज देखो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे. पहले तो दोनों कॉलम को हमने एज इट इज लिख लिया, रेन इन सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया और उसकी टोटल भी कर दी. अब हमें यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम नंबर्स इंटरवल्स फाइंड आउट करना है. तो विदाउट प्रोबेबिलिटी वी कैन नॉट फाइंड आउट क्यूमुलेटिव एंड रैंडम नंबर्स इंटरवल्स. तो अभी पहले तो हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लेते हैं. अब मुझे बताइए कि हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन. सो इट्स रियली वेरी इजी कि आपको पहले तो फ्रीक्वेंसी की टोटल करके देखनी है, दैट इज 100 ईयर, एवरी टाइम इट इज चेंजिंग. ओके, तो आपको ये टोटल करके देखनी है. फिर आपको क्या करना है कि एवरी वैल्यू को, मतलब ये 50 जो है डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ईच एंड एवरी वैल्यू को यू हैव टू डिवाइड एंड देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे देखो हम 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. ओके, तो हमें मिल गया यहाँ पे 0.5. तो हम यहाँ पे 0.5 नहीं लिखते, हम 0.50 लिखते हैं. ओके, ये क्या रूल है, मैंने प्रीवियस बहुत सारे सेशन में ऑलरेडी बताया कि क्यों लिखना है, किसके लिए लिखना है, कब लिखना है. ठीक है, अब हम ये 25 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. सो 25 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.25 यहाँ पे. फिर 15 डिवाइडेड बाय 100 करो, 15 डिवाइडेड बाय 100 0.15. देन 5 को डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05. देन 3 डिवाइडेड बाय, ये जो 3 है डिवाइडेड बाय 100, यस. तो कितना आ रहा है, 3 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.03. एंड लास्ट वाला 2 डिवाइडेड बाय 100. तो टोटल से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे टोटल 100 थी, 100 से डिवाइड किया. अगर टोटल यहाँ पे 50 होती तो हम 50 से डिवाइड करते. ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को. ठीक है, एक बार प्रोबेबिलिटी मिल गई तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी. वो कैसे, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटीज हम ऐसे ही लिख लेते, 0.50. 0.50, 0.5 नहीं लिखना है आपको. ठीक है, उसमें अब आप 0.50 प्लस 0.25 करो, सेकेंड वैल्यू उसमें ऐड करो.
what it will become 0.75. अब उसमें नेक्स्ट वाली ये जो 0.15 है वो ऐड करो. इट्स 0.9 दिख रहा है, लेकिन हम 9 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे. ओके, प्लस आगे इसमें ये 0.05 ऐड करो, यू विल गेट 0.95. अब उसमें ये प्लस 0.03 ऐड करो, 0.98. ओके, प्लस उसमें ये 0.02 ऐड करो, 1 आ गया. तो 1 हम कैसे लिखते हैं, 1.00 ऐसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, तो हमारी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मिल गई. अब हमें यहाँ पे रैंडम नंबर्स इंटरवल्स बनाने. तो इट ऑलवेज स्टार्ट विद 0 एंड एंड्स ऑन 99. 99 पे आपका क्लास खत्म होता है यहाँ पे. तो 0 से स्टार्ट होती है. फिर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो देखते ही नहीं है. हम अज्यूम करते कि वो सिर्फ 50 नंबर है, 0.50 नहीं है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 50 माइनस 1. तो 50 माइनस 1 इज 49. तो आपका फर्स्ट इंटरवल रैंडम नंबर इंटरवल बना 0 to 49. नेक्स्ट जो ग्रुप है या इंटरवल है वो नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा 50 से. फिर 75 माइनस 1 करो आप, यू विल गेट 74. तो आपका सेकेंड इंटरवल जो है वो है 50 to 74. नेक्स्ट जो है यहाँ पे माइनस 1 करेंगे, तो 75 and 90 minus 1 is, yes, it's 89. फिर 90 से स्टार्ट होगा आगे वाला. फिर यहाँ पे माइनस 1 करेंगे, 95 माइनस 1 इज 94. फिर नेक्स्ट 95 से स्टार्ट होगा, 98 माइनस 1 इज 97. एंड ये 98 टू एंड्स ऑन, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट 99 पे एंड होगा. तो ये हैबिचुअल हो जाता है जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो. तो यहाँ पे हमारा तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है. तो प्रीवियसली हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हुआ है. वंस यू डू द एडवांस क्वेश्चन, ये तो आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा. उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम जो है डेज का, क्योंकि 10 डेज का डेटा इज हियर. एंड रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स जो क्वेश्चन में सीक्वेंस में होते हैं उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे लिख लेते. तो सीक्वेंस इज दिस. तो इसे एज इट इज़ आपको ऐसे लिख के लेना. फिर हमें जो थर्ड कॉलम हम बनाते हैं वो कभी भी जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसका ही नाम होता है, रेन इन सेंटीमीटर. और हमें इसमें एडिशनल कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ एवरेज रेनफॉल, दैट इज रेन पूछा है. तो एडिशनल कुछ भी कॉलम यहाँ पे नहीं बनेगा. अब रेन इन सेंटीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो. फर्स्ट रैंडम नंबर इज 67 विच बिलोंग्स टू, यस, कौन सा ग्रुप बिलोंग करता है वो, 67 बिलोंग्स टू दिस ग्रुप 50 to 74. उसका स्ट्रेट ऐसे देखना है आपको कि रेन इन सेंटीमीटर कितना आ रहा है. तो दैट इज 1. ठीक है, तो उस ग्रुप का जो है सेंटीमीटर रेन 1 है. फिर हम ऑब्जर्व करेंगे 63. 63 भी इस ग्रुप में है जिसका सेम रेनफॉल 1 ही है. तो उसको भी हमने यहाँ पे 1 लिख लिया. ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेंगे. फिर 39 बिलोंग्स टू विच ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, जिसका रेन इन सेंटीमीटर इज 0. 55 बिलोंग्स टू विच ग्रुप, दिस ग्रुप, जिसका रेन इन सेंटीमीटर इज 1. ठीक है, 29 भी फर्स्ट ग्रुप में ही आएगा, 0 to 49 के ग्रुप में, जहाँ पर रेन इन सेंटीमीटर इज अगेन 0. ओके, 78. अब देखो 78 बिलोंग्स टू विच ग्रुप, 75 to 89 का ग्रुप, जिसका रेन इन सेंटीमीटर इज 2. तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया. फिर 70 देखो, 70 कौन से ग्रुप में, ये सेकेंड ग्रुप में, 50 to 74 के ग्रुप में, जिसका रेन इन सेंटीमीटर इज 1. 06 तो फर्स्ट ग्रुप में ही आएगा, 0 to 49 के, जहाँ पे 0 ही है.
रेन इन सेंटीमीटर। फिर 78, 78, 75 टू 89 के ग्रुप में जहाँ पे रेन इन सेंटीमीटर इज 2। एंड लास्ट वाला 76, 76 भी सेम ही ग्रुप में 75 टू 89 के ग्रुप में जहाँ पे रेन इन सेंटीमीटर इज 2। ये सब हमने यहाँ पे सिमुलेट कर लिया। अब इसकी एवरेज हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसीलिए हम टोटल करेंगे सभी वैल्यूज़ की। देखो 1 बाय 1 हम टोटल करेंगे यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस ये लास्ट वाला 2। ठीक है, तो इसकी टोटल आ गई 10। अगर 10 है तो आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट है। अब इसकी एवरेज निकालनी है, तो हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर एवरेज रेनफॉल इज इक्वल्स टू, यस, ये जो टोटल है 10 डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने हैं, ये भी 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1। लेकिन रेन इन सेंटीमीटर है तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ईजी है, बट यहाँ पे ये 10 आंसर मैच ही नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते, एक तो क्लासेस करेक्ट नहीं बनाते, फिर क्लासेस भी बनाते तो चूज़ यहाँ पे करेक्ट नहीं करते। तो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो आई रिकमेंड कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और आप देख लो कि आपका आंसर यस 1 सेंटीमीटर आ रही है या नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट very very important session on simulation. Thank you for watching. See you soon with the next video. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विथ योर नीडी फ्रेंड्स। एंड अगर ज़्यादा पढ़ना है डीएस यस डिटेल में पढ़ना है तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।